दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस यूनिट। आज की वीडियो में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, लेकिन उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ के बारे में स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि के पी, के सी एंड के एक्स। स्टार्ट करते हैं हम। द सिम्बल्स के पी, के सी एंड के एक्स, these are generally used to signify that equilibrium constant expression contains partial pressure, molar concentration and mole fraction. Means जब आप equilibrium constant निकालते हैं with respect to partial pressure तो वो आपका Kp निकलता है, and जब आप molar concentration के respect में निकालेंगे तब वो Kc होता है, and mole fraction के respect में तो वो Kx को कंसिडर करता है। इसीलिए ये तीन अलग अलग equilibrium constant हैं। तो नाउ फर्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हाट इज के पी। फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी गैस फॉर एट एनी गिवन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर। तो जब भी आपको कोई भी कंसंट्रेशन कह लीजिए या फिर कोई भी रिएक्शन जो होगी, पर्टिकुलर रिएक्शन गैसेस फेस में दी जाएगी, तब हम उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। सबका कांस्टेंट तो एक ही रहेगा, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे, दैट इज़ के पी। और के पी का डेरिवेशन या कह सकते हो आप एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज़ सेम रहेगा जैसे सबका होता है। उनका आगे का जो कोफिशिएंट होता है उसको पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर सी, इसको पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर किसका, इस पर्टिकुलर सी टर्म का। यहाँ पर सी आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसे ही इधर इसका कोफिशिएंट स्मॉल डी वो ऊपर चला गया और फिर इसका पार्शियल प्रेशर वो इधर आ गया। और हमें पता है कि ऊपर प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं और नीचे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताई थी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उसका ये एक्सप्रेशन होता है। तो इस केस में भी वही एक्सप्रेशन है, तीनों केसेस में सेम एक्सप्रेशन रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपको किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस में कौन सा सिंबल यूज़ करना है। तो जब रिएक्शन गैसेस फेस में होगी तो आप उसको के पी यूज़ करेंगे, ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, ये सब आपको गैसेस में दे रखे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप किसको यूज़ करोगे, के पी को यूज़ करोगे। तो के पी को यूज़ करोगे, एक्सप्रेशन बिल्कुल वही रहेगा यहाँ पर प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का। यहाँ पर देखिए ये दोनों अपॉन में ही हैं, यहाँ पर इनकी पावर क्या है, -2 इन द सेंस ये नीचे। अगर इसको आप इस तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉर्मल जैसे हमने देखा था उस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये के पी हो जाएगा इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 जो कि हमारा प्रोडक्ट है, होल पावर कौन सी आएगी उसका कोफिशिएंट दैट इज 2, नाउ अपॉन रिएक्टेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 और उसका होल उसका कोफिशिएंट स्क्वायर, ठीक है, एंड उसमें प्रोडक्ट में आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन O2 और फिर उसका कोफिशिएंट 1। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड वो जो पीछे लिखा हुआ है उस तरीके से भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं के सी। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टडी करेंगे, या फिर कह सकते हो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इसको यूज़ करोगे जब आपके पास रेशो दिए जाएंगे फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। जब आपको कंसंट्रेशन कंसिडर करोगे आप, तब आप उसको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करोगे, के सी से रिप्रेजेंट करोगे। इसका भी सेम डेरिवेशन सेम एक्सप्रेशन रहेगा इस तरीके से, सिर्फ फ़र्क क्या हुआ, वहाँ पर P था यहाँ पर C है। नाउ नेक्स्ट के एक्स। अब इस केस में हम मोल फ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। जो P इनिशियल होता है या फिर पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इस तरीके से होता है ना। आप डायरेक्ट मोलर कंसंट्रेशन में वो आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है, आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते, आपको डाल्टन्स लॉ को यूज़ करना पड़ता है। तो डाल्टन्स लॉ में क्या कहता है कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है किसके, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के। तो जब एक किसी रिएक्टेंट या एक किसी प्रोडक्ट का आपको निकालना होता है तो उसका पार्शियल प्रेशर आपको मोल फ्रैक्शन इनटू उसका टोटल लिखना होगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, जैसे के एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए के एक्स विल बी इक्वल्स टू जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा, m रख देते हैं मोल फ्रैक्शन को, फिर होल उसका कोफिशिएंट c, देन m उसका कोफिशिएंट d अपॉन m उसका कोफिशिएंट a, देन m उसका कोफिशिएंट b। अब यहाँ m जो है मोल फ्रैक्शन है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ मोल फ्रैक्शन आपका कितना आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आपका आ जाता है P इनिशियल विल बी इक्वल्स टू m मतलब x
एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, और पी टी, तो वही ये चीज़ उठा के आप इधर रख देंगे, तो जिससे कि आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें सेम है। अब आपको जो स्टडी करना है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन के पी, के एक्स एंड के सी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आप डेरिवेशन की इतनी नीड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को आप याद रखिए, इनके जो एक्सप्रेशन है उनको याद रखिए, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन क्या है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन हमें पता है क्या होता है, हमारे पास एन पी माइनस एन आर, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास पता है के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर के जब आप कंसिडर करते हो, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप कंसंट्रेशन को कंसिडर करते हो। ये आप पर्टिकुलरली अलग अलग करके निकाल सकते हो, फिर उनको इन एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हो, या फिर आपको न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ पूछी जाएगी, जो भी टर्म पूछा जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो ये था, आप एक तरफ लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, अगर आपका डेल्टा एन 0 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल, तो उस केस में के पी विल बी इक्वल्स टू के सी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के एक्स। वो आपका क्या निकलता है, वो आपका ये के पी इक्वल्स टू के एक्स पी डेल्टा एन, के पी इक्वल्स टू के एक्स पी डेल्टा एन, इसको भी लिख लीजिए। तो ये आपके दो एक्सप्रेशन होते हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनके इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को पढ़िए। वैसे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा टफ तो नहीं आते हैं, लेकिन मीडियम लेवल के आ जाते हैं, तो ये चीज़ जो है इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं। नाउ के सी एंड के पी डिपेंड करते हैं किस पे, टेम्परेचर पे, बट जो के एक्स होता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल प्रेशर। ओके, तो के एक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रेशर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।